आदर्शवाद के विचारकों में एक व्यक्ति का नाम हुआ प्लेटो। तो प्लेटो की पुस्तकों में जो पुस्तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई उसका नाम है रिपब्लिक। प्लेटो चाहता था कि गणतंत्र की स्थापना हो, और उस समय क्या था कि ग्रीस के बहुत सारे राज्यों में ना उठापटक चलती रहती थी हर समय। वो उठापटक ना हो, देखिए सारी डेवलपमेंट की शर्त है कि कानून व्यवस्था ठीक से बनी हो। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो डेवलपमेंट किसी भी तरह का हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कई दार्शनिकों को चिंता रहती है कि कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, राज्य इतना मजबूत कम से कम जरूर हो कि वो चीजों को मैनेज कर ले और दार्शनिकों को दार्शनिक होने की छूट मिल सके, फ्री होकर सोच सके, इतनी तो उनको सुविधा चाहिए ना कम से कम। इसलिए प्लेटो ने, ये सब लोग बेसिकली फिलोसफर्स हैं, इनको राज्य पे बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन राज्य भी, सरकार भी उनके चिंतन का एक पक्ष होता है। और प्लेटो का मानना था कि एक अच्छा शासन तब होता है जब कोई शासक फिलोसफर किंग होता है। दार्शनिक राजा की धारणा, राजा तो दार्शनिक होना चाहिए, राजा तो दार्शनिक को होना चाहिए। क्यों दार्शनिक को होना चाहिए? तो उसने कहा कि शासन ठीक से चले। दार्शनिक में क्या खास बात है? दार्शनिक व्यक्ति सांसारिक सुख भोग से बहुत ऊपर उठ चुका होता है, उसको सांसारिक आकर्षण परेशान नहीं करते। मतलब पैसे की इच्छा, बाकी इच्छाएं, उसको उन सब का छोटापन, उन सब की क्षुद्रता समझ में आ चुकी होती है। क्योंकि दार्शनिक स्वार्थी नहीं, ऐसा नहीं कि स्वार्थी नहीं होता, उसे स्वार्थ का स्तर बहुत ऊंचा होता है। उससे वो छोटी चीजें आकर्षित नहीं करती जिनके आकर्षण में समाज का लगभग अधिकांश हिस्सा उलझा रहता है। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर वाक्य बोला है, आप इस पे गौर करें कि इसका अर्थ आप समझ पा रहे नहीं। संत वह नहीं है जो संसार से हार मान लेता है, संत वह है जो अगर संसार में आ जाएगा तो सबको हरा देगा, और उसको पहले से पता है कि इस रेस में दौड़ना ही बेवकूफी है। सच्चे संत की बात हो रही है, झांसाराम जी की बात नहीं हो रही है। सच्चा संत, सच्चा संत वो होता है, वो संसार से भागता नहीं, उसको संसार से दिक्कत नहीं कि मैं संसार में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, ये सब मामला नहीं है। अगर वो पूरे मनोयोग से उतर गया तो किसी का भी बैंड बजा देगा, और उससे पहले से पता है कि इसमें पंख में कीचड़ में उतरने का फायदा ही क्या है। एक कथन एक मोटिवेशनल थिंकर ने बड़ा अच्छा यूज किया है, द बेस्ट थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। कई लोग यूज करते हैं इसको। चूहों की दौड़ में सबसे रोचक बात यह है कि यदि आप इसमें जीत जाते हैं तो भी आप चूहे ही रह जाते हैं। चूहों की दौड़ जीत के आप क्या साबित करेंगे? मैं सबसे फास्ट चूहा हूं, आई एम द फास्टेस्ट चूहा। इसके अलावा क्या साबित कर लिया? रहे तो चूहे ही। और जिसने चूहों की दौड़ को देखा और खुद बाहर निकल गया कि चूहे दौड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कोई चूहा कहेगा तुम हार गए, तुम आए ही नहीं। खैर मैं क्यों आऊं? जो इस लेवल का व्यक्ति है ना, वो है सच्चा संत। फिलोसफर किंग उस लेवल का व्यक्ति है, उससे वो वासनाएं प्रभावित नहीं करते जिन वासनाओं के लोग जान दिए रहते हैं। पैसा कमा ले, ये कर ले, वो कर ले, सत्ता कमा ले, ये सब उसको परेशान नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे आईएएस हैं जिनको लाल बत्ती प्रभावित नहीं करती है। लाल बत्ती मिलती है, अब तो खैर नहीं मिलनी बंद हो गई, जब थी तब भी यूज भी करना ही पड़ता था उनको, लेकिन उनको कभी वो चार्म नहीं रहता कि मेरे पास ये अधिकार है। ऐसे कई आईएएस आईपीएस होते हैं जो अपने मातहत लोगों को बोलते हैं कि सलाम मत ठोकना मुझे भूल के भी। जब वो उतरते हैं ऑफिस जाते को सलाम ठोके, पहले उसी खबर लेते, क्यों सलाम ठोका? नहीं, ठीक से बात करो, नमस्ते करो, बस, और कुछ ही करना है। मतलब मैं आईएएस बन गया तो तुम बोने थोड़ना हो गए, तुम मनुष्य से नीचे थोड़ना चले गए। तुम भी मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूं। संयोग से मैंने एक एग्जाम दिया, संयोग से पास हो गया। तुम्हें वो परिस्थितियां नहीं मिली, मौका नहीं मिला, नहीं बन पाए, इतना ही तो अंतर है। इतने अंतर पे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सलाम ठोके, रात दिन जी हजूरी करे। जी हजूरी करने वाले की तो मजबूरी है, जो करवा रहा है उसके टुच्चेपन पे गौर कीजिए। जिसको दूसरों से सलाम ठुकवाना अच्छा लगता है उसके हल्केपन पे गौर कीजिए। वो कितना चीप किस्म का इंसान है कि उसके सामने दूसरा इंसान अपनी पूरी इज्जत को दांव करके सलाम ठोकता है और वो उसको एंजॉय करता है।
जो कायदे का इंसान होगा ना, फिलोसफर किंग, उसे इन हल्की चीजों में सुख नहीं मिलता है, मुक्त है इन चीजों से। और जो इन चीजों से मुक्त होगा वो करप्ट क्यों होगा, लालची क्यों होगा, वो अपने निजी हित के लिए देश का नुकसान क्यों करेगा। और इसलिए प्लेटो ने कहा, प्लेटो को हम विस्तार में पढ़ेंगे आगे चलकर, प्लेटो ने कहा कि 3 तरह के लोग हैं, एक साहसी लोग हैं, एक व्यापारी लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी में से एक व्यक्ति राजा बन जाएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिलोसफर व्यक्ति को बहुत असर नहीं पड़ता है। दूसरा, जो फिलोसफर व्यक्ति है उसमें न्याय का सद्गुण होता है। और प्लेटो ने कहा कि जो एक सद्गुण सबसे महान है वो न्याय है, जस्टिस है। जस्टिस व्यक्ति में भी होना चाहिए, राज्य में भी होना चाहिए। तो राजा यदि जस्टिस करने की स्थिति में है तो वो राज्य अच्छा ही चलेगा। इसलिए फिलोसफर किंग होना बहुत जरूरी है। उसने कहा 3 तरह के लोग हैं, कुछ साहसी हैं, योद्धा किस्म के लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं जो लालची किस्म के लोग हैं। यदि आपने किसी व्यापारी व्यक्ति को राजा बना दिया तो वो देश को बेच खाएगा, अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच देगा। और यदि आपने किसी योद्धा व्यक्ति को राजा बना दिया तो वो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल ना करने की वजह से युद्ध में झोंक देगा देश को। तो एक बेच खाएगा, एक युद्ध में झोंक देगा। और ऐसा राजा क्यों चाहिए जो अपने स्वभाव को कंट्रोल ना करने की वजह से अपने देश को बेच दे या अपने देश को युद्ध में झोंक दे। इसलिए कहते हैं आप जितने ऊंचे पद पर हैं उतना शांत होना सीख जाइए। चंद्रमा को मस्तक पे धारण कर लेना चाहिए एकदम। जितने ऊंचे पद पे हो उतना झुक के रहो। आपको लोग बहुत गालियां देंगे, बहुत बुरा मानेंगे, नाराज होंगे। ऊंचा होने का एक ही मतलब है, हर किसी की नाराजगी को बहुत प्रेम से सहन करने की ताकत। अगर आप तुनक मिजाज होंगे तो किसी ऊंचे पद पर चल नहीं पाएंगे, कुछ ही दिनों में टैं बोल जाएंगे, कुछ दिनों के अंदर। विनम्रता बहुत जरूरी है और वो वही कर सकता है तो फिलोसफर लेवल का आदमी, इसको छोटी मोटी बातें प्रभावित नहीं करती हैं, उनसे तटस्थ रह के जीवन जीता है। तो क्या प्लेटो पर